चलो okay, good morning everyone. So in last class we have seen what we have seen. हमने सीखा था आर्गुमेंट, वेरियस टाइप ऑफ आर्गुमेंट टर्मिनोलॉजी हमने सीखा था, राइट। देन हमने सीखा था वेरियस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, then vector representation, third one is your trigonometric representation and fourth one is your Euler form, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, राइट। चलो आज हम लोग ना कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। 3-4 टाइप का प्रॉपर्टी है जो हमने सीखा है, उसको ब्रॉड वे में कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आपको याद है कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट क्या था? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था ना। अगर हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार से डिनोट करते हैं, और z बार से डिनोट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। इसका हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या बताया था? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था इसका क्या था? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था ना, समझ में आया? ये हमने सीखा था, राइट। अब बताओ कि अगर हम इसका मॉड ऑफ जेड करें तो ये कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली बताओ तो मॉड ऑफ जेड का मॉडुलस क्या बनेगा? मॉड ऑफ जेड का मॉडुलस क्या बनेगा? तो यहां पर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया? विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? यस। तो कहने राइट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ सभी को कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट इसमें? नो। चलो अब देखो कि अगर मुझे केवल इससे रियल पार्ट चाहिए, अगर मुझे केवल रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट, तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट के लिए हमको केवल रियल पार्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? इमेजिनरी को जीरो नहीं करो भाई, दोनों को क्या करो ना, देखो ना, जेड प्लस जेड बार करो तो क्या मिल जाएगा? 2a मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? हमको यही है ना हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ हमको b चाहिए, तो b क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a गायब हो जाएगा, हमको b मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2y। ये क्या बन गया हमारा? इमेजिनरी पार्ट हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो जेड इज इक्वल टू जेड बार कीजिए, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार कीजिए, या ये दोनों को इक्वल टू करते हैं? नहीं, अरे ये इक्वल टू अलग है भाई, ये हम क्या कर रहे हैं? इक्वल टू। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। क्या किया है? मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। आपको याद है? चलो इसको हटाओ। प्योरली रियल पे पहले आओ। प्योरली रियल नंबर बताओ तो। प्योरली रियल नंबर के लिए यहां पर क्या है? केवल रियल पार्ट हम निकाल रहे हैं। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा
इमेजिनरी पार्ट है ना इमेजिनरी पार्ट। हमको चाहिए प्योरली रियल नंबर, तो प्योरली रियल नंबर के लिए हमने क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो लिख दीजिए यहां पर इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बताओ ये a और ये a कैसा है, इक्वल है, तो कहना है राइट z इज इक्वल टू z बार। ये कब पॉसिबल है, जब इमेजिनरी पार्ट या नंबर या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर हो। समझ में आया। चलो इसी का सेकंड पार्ट आ जाओ, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट को 0 कीजिए तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी, और z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई बी। अब दोनों को ऐड कीजिए तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर का कंडीशन आ गया। ये z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z हम याद रखेंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेट ऑफ z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अब आ जाओ अगला नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, सेकंड का पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। दूसरा क्या है, z इज इक्वल टू a माइनस z बार, z बार है ना हमारा। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू z बार। तो z इंटू z बार किया, इसका क्या मतलब हो गया, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। क्लियर है। देखो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पर, आई बी का होल स्क्वायर। तो i का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो -1 हो जाएगा, और बाहर में एक -1 है, तो दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है अंदर वाला पार्ट क्या बना, दिखा, अंदर वाला पार्ट क्या बना, मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये तीनों प्रॉपर्टी। याद रखेंगे हम, टिप ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल, सॉरी जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। यस, तो कहीं पर अगर ऐसा कहीं पर हमको लिखा रहे जेड इंटू जेड बार, तो हम उसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कॉपी कीजिए तो इसको। देखो हमने ये जो जेड लिखा, तो जेड तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, जेड हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। अगर हम इसको माइनस जेड लिखें तो हमने जेड के साथ क्या किया है, -1 मल्टीप्लाई किया है, -1 मल्टीप्लाई किया, तो -1 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, कर रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है वो किसके साथ सिमेट्रिक फॉर्म कर रहा होगा,
किसके साथ सिमेट्री फॉर्म कर रहा होगा बताओ तो? क्यों? मॉडुलस ऑफ जेड से नहीं सिमेट्री फॉर्म कर रहा होगा? अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं कर रहा है। यहां पर मैं इसलिए ये चीज समझा रहा हूं, फिर माइनस ऑफ जेड बार कर दे रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ए प्लस आई बी। ये पॉइंट कहां जा रहा है? माइनस ए प्लस आई बी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सिमेट्री हो रहा होगा, हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से सिमेट्री। तो यहां पर मुझे बताने का ये पर्पस था कि अगर हम माइनस जेड भी करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा? माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। मतलब आप जेड में कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, माइनस प्लस कॉन्जुगेट कर रहे हो, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही दे रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला आ जाओ। तो ये क्या बना देगा आपको? माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, देखो तो हमारा जेड ये हो गया है। अब सब चुप, सब चुप। जेड हमारा ये हुआ, चलो जेड हो गया ये। इसका पॉइंट कितना? ए कॉमा बी। ये क्या है हमारा? जेड बार। इसका पॉइंट क्या है? ए कॉमा माइनस बी। ये वाला पॉइंट क्या है? ये क्या है? पहले ये है क्या? माइनस जेड बार। यही वाला था ना माइनस जेड बार। पॉइंट क्या है इसका? और ये क्या बना दिया? माइनस जेड, हाँ माइनस जेड, यस। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ए कॉमा माइनस बी। देखो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ तो कितना आ रहा है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ तो कितना आएगा? यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस आएगा? बोलो ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि कुछ नहीं पता है आपको कि सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कुछ फीलिंग आ रहा है कि सर एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ओ है, और पॉइंट ओ से हम यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, पॉइंट ओ से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो सेम आ रहा है सर। तो कुछ आ रहा है कि ये हमारा रेडियस जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो रेडियस जैसा बिहेव कब कर रहा होगा? जब सर्कल फॉर्म कर रहा होगा। ये बात दिमाग में जा रहा है क्या कि नहीं जा रहा है? तो यानी कि ये अगर हम ये चारों पॉइंट को कनेक्ट करें, ये सर्कल ही है, ठीक है, हो सके ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? हमारा सर्कल है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चुप सब। सर्कल आया समझ में? तो यानी कि ये क्या है हमारा? ये है मॉड ऑफ जेड, हाँ या ना? तो मतलब ये जो हम सर्कल का इक्वेशन जो हमने, तो सर्कल का एक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। क्योंकि सर्कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट है रेडियस सेम होना चाहिए थ्रू आउट, है कि नहीं? और एक सेंटर होना चाहिए। तो अगर हमको ये वाला इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ रहे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड? इट इज ए इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर। सेंटर कहां है? ऑरिजिन है, वो मतलब ऑरिजिन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल having center at origin and radius is equal to
आर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया। तो ये जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0,0 से। एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है 0,0। तो कैन आई राइट मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू आर? मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू आर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल हैविंग सेंटर z0, सर्कल हैविंग सेंटर z0 और रेडियस इज इक्वल टू, अब z0 कुछ भी हो सकता है ना बच्चा आपका। z0 कैन बी 0,0, z0 कैन बी 1,2, z0 कैन बी 5,-3 हो सेंटर, हमारा सेंटर क्या है? पॉइंट है। और पॉइंट कैन बी एनीथिंग ना, वो 4 क्वाड्रेंट में से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है ना। इवन 4 क्वाड्रेंट क्यों बोले भाई? अगर एक्स एक्सिस में भी तो पॉइंट हो सकता है, वाई एक्सिस में भी तो पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट कैन बी एनी फॉर्म, वो इधर एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहे, वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहे, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, कैन बी एनी फॉर्म। उसको तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, नहीं भाई ये हमारा कोऑर्डिनेट, तो हमारा पॉइंट का काम का नहीं है, तुम भागो यहां से, ऐसा करते हो क्या? नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? z0 एनी सेंटर, z0 रिप्रेजेंटिंग एनी सेंटर। तो ये आपका जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बना, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल बना क्या? सर्कल हैविंग सेंटर 0,0 और सर्कल हैविंग सेंटर ऑरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। इसके लिए क्या हो जाएगा? सर्कल हैविंग सेंटर z0, सर्कल हैविंग सेंटर z0 एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। तो सर बोलोगे सर यहां पर भी रेडियस आर ले रहे हैं, यहां पर भी अरे रेडियस तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट नंबर में केवल एक ही नंबर होता है 2 ही। 3 भी होता है, 5 भी होता है, 15 भी होता है, 25 भी होता है, जैसा चाहे वैसा हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। तो अगर हम यहां पर इस तरह से एक लिखें, मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो इंटरप्रेट कीजिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल ऑफ सेंटर, फिर सेंटर 2, गलत बोल रहे हो आप लोग, ओए 2,0, सर्कल हैविंग सेंटर 2,0 एंड रेडियस 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो एक ये वाला देखो, z माइनस या z प्लस आई करो इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। तो बताओ, सर्कल सेंटर -0,-1, अरे तो हमारा ओरिजिनल फॉर्म के साथ आओ ना, तो -z0 होना चाहिए था ना। तो यहां पर माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? समझ में आया? तो क्या बोलेंगे हम? सर्कल हैविंग सेंटर 0,-1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, कोई कंफ्यूजन? गुड। चलो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया आपको। चलिए प्रॉपर्टी में और आगे बढ़ते हैं। देखो हमने एक जेड बार लगाया तो क्या मिल गया? a माइनस आई भी मिल गया। एक बार और जेड बार लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? फिर से, अरे हमने जेड बार कॉन्जुगेट का बार का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जो माइनस साइन है वो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है भाई ये तो हम ओरिजिनले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेट करते हैं, इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओरिजिनल आ जाएगा। और ऑड नंबर ऑफ कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगल कॉन्जुगेट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या बना? जेड बार का बार इज इक्वल टू
जेड। ये हमारा सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना इसको। ठीक है, हम धीरे धीरे क्या है ज्योमेट्री में भी इंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो जो बेसिक है वो हम बताते चलेंगे। जैसे अभी हम इलिप्स का इक्वेशन ही बताएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम इलिप्स पढ़ लेंगे ना तब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में और अच्छे से आएगा। लेकिन हो सके अभी इलिप्स का इक्वेशन ना पता हो तो, लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्कल का तो पता है ना अभी। अरे रेडियस सेम रहेगा तो रेडियस सेम रहेगा तो क्या रहेगा, फीलिंग रहेगा कि भाई सर्कल कहीं पे प्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, अदृश्य है लेकिन है तो सर्कल, भाई उसको बाहर निकालो। तो यही इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्म कर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 आ गया। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 करते हैं। एक हमारा Z1 दिया हुआ है तो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस IB1। Z2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A2 प्लस IB2। यहां से Z1 का बार कीजिए तो क्या मिलेगा, IB1, और Z2 का बार कीजिए तो क्या मिलेगा, A2 माइनस IB2। ये दोनों को ऐड कीजिए तो Z1 प्लस Z2 तो क्या मिलेगा, यहां से A1 प्लस A2 प्लस I इंटू B1 प्लस B2 मिलेगा। चलो तो अब इसका मुझे बार लगाना है तो Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू, सोचिए क्या मिलेगा यहां से, A1 प्लस A2 माइनस ऑफ I B1 प्लस B2 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मैं क्या करता हूं, A1 को B1 के साथ कंबाइन करता हूं और A2 को B2 के साथ कंबाइन करता हूं। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा, A1 माइनस IB1 प्लस A2 माइनस, बताइए ये क्या है आपका, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये क्या है, Z1 का बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z2। समझ में आया, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। हमने किया क्या था, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। दो के लिए अगर वैलिड है तो अगर हम इस तरह से लिख दें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट तो ये क्या मिलेगा मुझे, बोलो, यस वेरी गुड, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। तो सिमिलरली अगर ये हमारा जाएगा अप टू n टर्म तक हम इसको ले जा सकते हैं का कॉन्जुगेट, का कॉन्जुगेट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z3 का कॉन्जुगेट डॉट 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 Zn का कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अब आप सोचो कि ये तो हमने ऐड किया सर तो ये आ गया, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो यहां पर क्या चीज का साइन आता, माइनस का साइन आ जाता, यहां पर भी माइनस का साइन आ जाता, यहां पर आता ना माइनस का साइन, तभी तो यहां पर माइनस का साइन आता ना। तो माइनस साइन यहां, माइनस साइन यहां भी आ जाता, राइट। कोई दिक्कत यहां तक, चलो मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंसेस क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर आपने माइनस लगाया तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा। तो अब सोचो कि हमने कॉन्जुगेट मतलब Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट किया होगा तो जहां पर आई रहा होगा वहां पर क्या बन गया होगा, अरे आई वाला नेगेटिव रहा होगा ना, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहां पर प्लस आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब यहां पर प्लस आ गया तो यहां पर हम प्लस वाला को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं कि नहीं कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा हमको, नहीं भाई देखो यहां पर तुम लोग गड़बड़ा दिया,
Z1 माइनस Z2, कितना ये हो जाएगा बताओ? A1 माइनस A2 प्लस I इंटू B1 माइनस B2। ये फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा बताओ? अगर ये फॉर्म कर गया तो A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2 होगा ये। तो यहां पर A1 नहीं, माइनस साइन आपका यहां पे आएगा और माइनस साइन यहां पे आएगा, ठीक है। फिर हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर ये तो प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा, यस हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं ना, हाँ तो यहां पर प्लस हो जाएगा, करेक्ट। कहां पे? चलो प्लस माइनस यहां से सब हटाओ, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको सेपरेटली देख लेते हैं फिर कंबाइन कर लेंगे हम, ठीक है ना। चलो तो यहां पर Z1 माइनस Z2 कर दिए तो ये वाला फॉर्म आ गया हमको, Z1 माइनस Z2। ये नहीं करना था मुझे, हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं? अभी हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 माइनस I इंटू B1 माइनस B2 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आया? अब ये बात समझ में अगर आपको आ गया है तो हम क्या करते हैं, A1 को B1 के साथ कंबाइन करते हैं तो A1 माइनस IB1, ठीक है। माइनस साइन यहां से लेते हैं, माइनस A2 और यहां पर प्लस B2 है तो माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे? A2 माइनस IB2 होगा। ये हमारा क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ Z बार माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। समझ में आया? तो ये अगर हम माइनस साइन भी करते हैं तो जो हम कंबाइन करके कॉन्जुगेट लगाएंगे इज सेम एज इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट करके सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहां पर 3 रहता तो क्या करते? यस Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z3 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर इन टाइम्स रहता ये माइनस सब्ट्रैक्शन किया हुआ तो हम क्या लिखते हैं? Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z3 का कॉन्जुगेट अप टू। क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप से वर्क कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है। क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 तक कंप्लीट किया था ना, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में है मल्टीप्लीकेशन वाला, देखेंगे तो Z1 इज इक्वल टू क्या है? A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। क्लियर है? चलो अब अगर हम Z1 का बार करते हैं तो क्या मिलेगा, और Z2 का बार करते हैं तो क्या मिलेगा? A2 माइनस IB2 मिलेगा। चलो Z1 इंटू Z2 करो, तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? A1 A2 माइनस B1 B2 मिलेगा, प्लस I इंटू A1 B2 प्लस B1 A2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन जानते हो, ठीक है। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल दे देगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रियल दे देगा, राइट। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये A1 A2
माइनस B1 B2 माइनस I इंटू A1 B2 प्लस B1 A2। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? चलो फिर, हाँ, तो इसको इसके साथ कंबाइन कीजिए। कुछ टर्म ऐसा रहेगा जो हमको मिल जाएगा। तो देखिए A1 A2 माइनस I इंटू A1 B2। क्लियर है? चलिए अब इसको इसके साथ कंबाइन कीजिए। तो इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस, इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको इसके साथ कंबाइन कीजिए तो माइनस B1 B2 और इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, I इंटू B1 इंटू A2। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमको, बोलो? A1 कॉमन है, क्या बचा, A2 माइनस IB2। ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस B1 कॉमन है, माइनस B1 कॉमन है। तो माइनस B1 कॉमन ना लेके हम IB1 ले लें, माइनस IB1 कॉमन ले लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो IB1 अगर हम कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचा, A2, यहां से A2 बचा ना, और यहां पर देखो I नहीं है तो हम I स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो ना, यहां पर इस तरह से तुम समझो, माइनस IB1 है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस, अरे ये प्लस बनेगा ना, B1 हमने बाहर ले लिया तो B2 डिवाइडेड बाई I बनेगा ना, ये कि नहीं बनेगा? आपको पता है कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी रहेगा तो उसको रेशनलाइज कर देंगे, तो इंटू I कर देते हैं, इंटू I कर देते हैं। समझ में आया? तो I स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। -1 ऊपर जाएगा तो -1 रहेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, A1 A2 माइनस IB2 माइनस IB1 A2 माइनस IB2। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो हम लिखें A1 माइनस IB1 इंटू A2 माइनस, ये क्या बना हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बोलो, क्लियर है? तो ये तो दो प्रोडक्ट का हम कॉन्जुगेट निकाल रहे थे, तो इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट के बाद प्रोडक्ट करेंगे। देखो ना, पहले कॉन्जुगेट कर रहे हैं उसके बाद प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके बाद कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सोचो कि Z1 Z2 Z3 Z4 डॉट 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 Zn का अगर हम कॉन्जुगेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, Z4 कॉन्जुगेट अप टू Zn कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जनरेट होता है कि सर Z1 Z2 Z3 ये तो अलग अलग चीज समझ में आ रहा है सर कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर Z1 इंटू Z1 इंटू Z1 इंटू Z1 को अगर हम n टाइम्स करें तो क्या होगा, Z Z Z Z, ये ऊपर में तो कॉन्जुगेट जाएगा ना, अप टू nth तक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अरे अप्लाई करो ना इसको, Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार अप टू
nth टाइम। तो ये z इंटू जेड इंटू जेड अप टू n है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे सिंगल टर्म में? z का पावर n का बार इज इक्वल टू, ये क्या मिल गया मुझे? z बार का पावर। समझ में आया पावर को कैसे हम स्वैप कर रहे हैं कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलिए, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी हमको जच रहा है। तो डिवीजन वाला प्रॉपर्टी क्या होगा? अब आप बोलो। एडिशन आपने देख लिया, सब्ट्रैक्शन आपने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, तो डिवीजन कैसा रहता होगा कि z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल बार इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए बताइए? अगर फाइनल रिजल्ट हम पूछे तो क्या बोलेंगे? z1 का बार डिवाइडेड बाय z2 का बार। ये बात समझ में आया? वेरी गुड। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना, क्या आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हम कब लिखते हैं? फ्रैक्शन हम कब लिखते हैं? बोलिए। जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तभी हम फ्रैक्शन लिखते हैं ना। तो सिमिलरली यहां पर डिनोमिनेटर में कौन सा एक्सप्रेशन है? z2। तो z2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, z2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कीजिए इसको। चलिए, तो हमारा एक और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखना है किसके फॉर्म में? डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चल, अब हम इसको क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू कैसे लिखते हैं ये सीखने का कोशिश करते हैं। तो एक पॉइंट हमारा क्या है? z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? x2 प्लस y2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना आप लोग, तो बोलोगे तब तो हमें पता चलेगा ना। चलो, दोनों पॉइंट को ना रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है हमारा z2 x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आप देखो, अगर हम z2 माइनस z1 लिखते हैं, z2 माइनस z1 लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बताइए? x2 माइनस x1 प्लस i इंटू y2 माइनस y1। यहां तक कोई दिक्कत है? आपका ये वाला पार्ट क्या है? रियल पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट। आपको याद है मॉडुलस कैसे हम फाइंड करते हैं? अगर हम यहां पर डायरेक्टली लिखें z2 माइनस z1 तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं पर भी आपको इस तरह से लिखा रहे z2 माइनस z1 इज इक्वल टू d, तो व्हाट यू कैन कंक्लूड? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज d। और आपको देखो तो इसके जैसा कुछ मैचिंग लग रहा है? तो दोनों में क्या अंतर है? तो यहां पर अंतर ये है कि सर एक जनरल पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट है ना। जेड हमारा क्या है? कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। लेकिन यहां पर z1 और z2 क्या है? दोनों फिक्स पॉइंट है।
नहीं तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, दोनों तो सेम ही है सर, हमको तो कुछ अलग नहीं लग रहा है। तो अलग उसका मीनिंग में है, अलग उसका वेरिएबल जो हमने कंसीडर किया उसमें है। ठीक है, नहीं तो यही चीज हम कल बताते ना, तो कल लगता है सर कल तो यही चीज बताए थे आप, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो वो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल था सर, तो यहां पर ऐसे कैसे हो गया? तो यहां पर इसलिए ऐसा हो गया कि ये हमने दोनों पॉइंट को फिक्स पॉइंट कर दिया है, और दोनों पॉइंट को फिक्स पॉइंट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मिल जाएगा। इवन सर्कल में ये क्या था हमारा, अगर आप इसको देखो तो ये हमारा सर्कल का कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हमारा सर्कल का कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पॉइंट क्या, हम 1000 पॉइंट लेंगे, 1000 पॉइंट को अकेला हैंडल कर लेगा, नहीं कर लेगा हैंडल? क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन इसमें है? नहीं ना? तो यहां पर अगर हमको डिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 करोगे तो वही आंसर आएगा जो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 करोगे। जैसे यहां पर हम अगर इसको इस तरह से भी लिखें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इस तरह से कोई दिक्कत है क्या? इवन इस तरह से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि क्या करेगा, नेगेटिव नंबर उससे आता है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव बना देगा तो एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है, लेकिन जनरली हमने y2 माइनस y1 इसीलिए लेता हूं कि सर y2 हमारा बड़ा नंबर है, y1 हमारा छोटा नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक ये लगाता है, लेकिन अगर हम उसको चेंज भी कर देंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आपका ये वाला इंटरप्रिटेशन क्लियर है? ये वाला आपका इंटरप्रिटेशन क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट Z1 एंड Z2 इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर रहेगा। पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम? गुड, कॉपी कीजिए इसको।